हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक ऐसे स्टॉक पे है दैट इज़ व्हर्लपूल इंडिया। रिसेंटली आपने इसमें न्यूज़ पढ़ ली होगी कि जो प्रमोटर्स है उसने रिसेंटली कुछ 75 या 95 करोड़ आसपास का स्टॉक बेचा है, जो 11.8 या 12% के आसपास का आता है, राइट। तो इसके जो पैमाने हैं इस स्टॉक के लिए आपको पर्टिकुलरली कैसे देखने चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज, एक तो जो ये स्टेक सेल हो रहा है प्रमोटर्स से, अगर आप प्रमोटर्स का स्टेक देखोगे तो इट वाज यूज टू बी 75% 23 से, राइट। ये अब 24 से ये 25 गिराते जा रहे हैं, एंड देन अभी इसने 10-12% और गिराया है। जो एक्सप्लेनेशन प्रमोटर के साइड से आया है वो बेसिकली जो होल्डिंग कंपनी है इनकी, वो हाई डेट में है, राइट, एंड मार्जिन प्रेशर्स है एंड स्लोअर डिमांड फॉर अप्लायंसेस अक्रॉस उनका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, तो वो यहाँ से रियलाइज करके दे जस्ट वांटेड टू डेट रिडक्शन, बट उन्होंने ये नहीं बोला है दैट वी आर गोइंग टू बी स्टिल कीपिंग द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर स्टेक रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं 20 से 25% तक, राइट। सो ये रिडक्शन, आप बिल्कुल भी ओनर नहीं रहोगे, आप एक सेट ऑफ ग्रुप ही रह जाओगे। अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फंड इसे बहुत अच्छे से देखता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं देखता है तो प्रॉब्ली रिटेल इन्वेस्टर को इस स्टॉक में अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, शुड स्टे अवे। इसका अगर अपन फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर से जो फाइनेंशियल्स आने लगे हैं वो थोड़े से डिपिंग साइड आने लगे हैं, और इनका जो कंपटीशन साइड है, राइट, उसके हिसाब से इनका रेवेन्यू थोड़ा बहुत म्यूटेड ही रहा है। प्रॉफिट में आपको श्रिंकेज दिखेगा, ये जो इसका नंबर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उससे श्रिंकेज दिखेगा, और कंपटीशन जो है इनका इंडिया में एक्सपोनेंशियली हाई है। अभी एल जी इज नाउ लिस्टेड, सैमसंग एक ग्रेट प्लेयर है, वोल्टास एक ग्रेट प्लेयर है, और हायर एक ग्रेट प्लेयर है, तो इनका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के अंदर जो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट है वो अब आपके हाथ में मोस्टली नहीं रह गई है, राइट नाउ। एंड द कॉस्ट इन्फ्लेशन फैक्टर्स इज प्लेइंग अ मेजर रोल। अभी इस भाई ने क्या करा है यहाँ पे, एक और चीज़ जो गलत करी है, वो यहाँ पे जो स्टॉक था 1200 के आसपास ट्रेड हो रहा था, उसने झटके से 1030 पे सेल करा, मतलब 14-15% के लॉस पे भी सेल करा। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि ये सेम लेवल पे 1-2% 5% पे भी नीचे पे कर सकता था, बट इसने पूरा 14% पे करा है। दैट इज मीन देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर लिक्विडिटी, डेफिनेटली अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर लिक्विडिटी है। ये इतना बड़ा स्टेक सेल प्रमोटर ग्रुप कभी नहीं करता जब उनको ऑलरेडी पता है कि 1200 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो नाउ अभी हमको क्या करना है इसके अंदर, स्टे अवे, क्योंकि रिस्क पैरामीटर इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पास अब एवेन्यूज़ में वोल्टास है, ब्लू स्टार है, एल जी रिसेंटली लिस्टेड है। तो इन कंपनीज पे फोकस करो। इसका जब तक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं हो जाता कि प्रमोटर को करना क्या है, तब तक आप दूर ही रहो तो अच्छा है। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लेना। कूल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।